अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, ये मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। वीडियो का मेरा पार्ट नंबर 47 हो चुका है और आज का मेरा वीडियो है पार्ट नंबर 48 मतलब 48। इस वीडियो के अंदर हम आपको कुछ बाकी सब वीडियो से हम आपको कुछ अलग तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं लिख करके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, आप लोग भी सीखने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर देखें, हम पहले यहाँ पर लिख रखे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर देखें ये क्या है, इसको बोलता है मीम, और ये क्या हुआ वाव, ये जीम, ये वाव, ये दाल। मैं इसलिए बाकी सब जो पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको समझाया था इसलिए मैं अलग लिख रखा हूँ, अलग तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपका एक तरह से आपका होमवर्क भी हो जाएगा, क्योंकि मैं एक एक करके समझाता था, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता था। कुछ लोगों को समझ में भी आता था, लेकिन बाकी लोगों को समझ में नहीं आता था। मैं इसीलिए पहले ही मैं स्पेलिंग जो हिज्जा होता है, उर्दू में हिज्जा बोलता है और मैं इंग्लिश में जो स्पेलिंग होता है, मैं पहले ही स्पेलिंग लिख रखा हूँ। इसका जो मतलब मिल करके जो वर्ड बनेगा मैं वही आपको मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके के मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ये देखें, ये क्या हुआ, मीम हुआ, ये वाव हुआ, ये जीम, ये वाव, ये दाल। तो ये क्या हो गया, मीम वाव पेश माऊ, मीम वाव ज़बर माऊ, जीम वाव पेश जू, मौजू, दाल साकिन मौजूद। ये मौजूद वर्ड जो हुआ ये किस तरीके से मिल के बनेगा, पहले हम इसको समझते हैं। देखें, मीम वाव के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वाव के बाद कोई भी वर्ड हो वाव के अंदर नहीं मिलेगा। वाव से पहले वाला वर्ड वाव के अंदर मिल सकता है, जो मिलने वाला वर्ड हो, लेकिन वाव के बाद कोई भी वर्ड आ जाए लेकिन वाव के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मीम वाव मिल जाएगा, इसको हम मिला देते हैं। मीम और ये वाव मिला दिए। मीम जब भी लिखेंगे नीचे से, इसको फिर से हम मिटाते हैं। मीम जब भी लिखेंगे नीचे से लिख करके ये वाव, मीम वाव हो गया। और ये जीम वाव, ये भी आप समझ रखें, वाव से पहले कोई भी वर्ड हो, अगर वो वर्ड उसके अंदर मिलने वाला हो तो वो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखें जीम वाव के अंदर मिल जाएगा, फिर वाव के बाद दाल है, दाल नहीं मिलेगा। तो इसको हम जीम और वाव को मिलाते हैं। जीम वाव मिल गया और दाल को हम अलग कर देंगे। ये क्या हो गया, मौजूद। ये वर्ड समझे। हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अब यहाँ पे देखें ये क्या हुआ, बा वाव ता अलिफ मीम। बा वाव पेश बू, ता अलिफ ज़बर ता, बूता मीम साकिन बूताम। यह आपका हिज्जा हो गया, मतलब स्पेलिंग हो गया। अब ये बूताम हुआ, ये कैसे मिलेगा ये समझते हैं। आप ये याद रखें, वाव के बाद कोई भी वर्ड हो वाव के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन वाव से पहले बा है तो बा वाव के अंदर मिल जाएगा। वो किस तरीके से, बा का आधा शक्ल होता है, बा में इसे लिख देंगे, बा यहाँ से लिए, ये वाव मिला दिए। फिर ता अलिफ में मिल जाएगा। फिर ता के बाद भी, ये अलिफ के बाद भी कोई वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा, तो ता को हम अलिफ में मिलाते हैं। ता अलिफ ज़बर ता, और मीम को हम अलग कर देंगे क्योंकि अलिफ के अंदर मीम नहीं मिलेगा, इसको हम अलग कर दिए। ये क्या हो गया, बूताम, बा वापेश बू, तालिस बरता, मीम साकिन बूताम। ये भी वर्ड समझे। हम यहाँ पे डेस मारते हैं, हम अब आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें आगे, अलिफ है, वाव है, जा है, अलिफ है, रा है। अलिफ वाज बर औ, जा अलिफ बर जा, औजा रा साकिन औजार। औजार हथियार सामान वगैरह बोलता है औजार। ये मिलेगा कैसे, देखें, अलिफ के बाद भी कोई वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा, वाव के बाद भी कोई वर्ड हो वाव के अंदर नहीं मिलेगा, जा के बाद भी कोई वर्ड हो जा के अंदर नहीं मिलेगा, फिर अलिफ के बाद भी कोई वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा, बल्कि ये सारा वर्ड एक दूसरे के अंदर मिलेगा ही नहीं, वो उसी तरीके से लिखा आएगा। क्यों, अलिफ जब भी मिलेगा इधर वाले अलिफ से पहले कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अलिफ के बाद वाले वर्ड के अंदर अलिफ नहीं मिलता है। फिर इसी तरीके से वाव से पहले कोई भी वर्ड हो वाव के अंदर मिल सकता है, जो मिलने वाला हो। क्योंकि यहाँ पे देखें मैं क्या बता रहा हूँ, वाव से पहले कोई वर्ड हो तो वाव के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अलिफ के बाद भी कोई वर्ड हो तो अलिफ के अंदर नहीं मिलता है। ये भी आपको जहन में याद रखना है। तो वाव से पहले कोई वर्ड हो तो वाव के अंदर मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अलिफ है, क्योंकि अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलता है। तो ये दोनों अलग हो गया। फिर देखें यहाँ जा के बाद भी कोई भी वर्ड हो तो जा के अंदर नहीं मिलेगा। फिर इसी तरीके से अलिफ के बाद यहाँ पे रा है, तो अलिफ के बाद मैं आपको समझा रखा हूँ कि अलिफ के बाद कोई भी वर्ड हो अलिफ के अंदर नहीं मिलता। ये समझे। ये औजार इसी तरीके से लिखा आएगा। बाकी यहाँ फिर अगला वर्ड हो गया ये रा वाव। यहाँ पे देखें रा
वाव मीम अलिफ लाम। रा वा पेश रू, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम साकिन रुमाल। रुमाल, रुमाल को मिलाएंगे किस तरीके से, राव के बाद वाव है, वाव नहीं मिलेगा रा के अंदर, तो रा को हम अलग कर देते हैं, रा और वाव के, रा वाव हम अलग कर दिए। मीम के बाद अलिफ है तो अलिफ मीम के अंदर मिल जाएगा, तो मीम हम नीचे से लिख करके ऊपर कर देंगे अलिफ, और ये लाम अलग। तो ये क्या हो गया, रा वा पेश रू, मीम अलिफ ज़बर मा, लाम साकिन रुमाल। ये लफ्ज़ समझे। हम चलते हैं अगले वर्ड की तरफ, इस वर्ड की तरफ। अब यहाँ पे देखें ये मीम सीन जीम दाल, जीम देखें और दाल देखें। मीम सीन ज़बर मस, जीम दाल ज़ेर जिद, मस्जिद। तो मस्जिद को हम किस तरीके से मिलाएंगे, ये देखें, मीम का आधा शक्ल होता है तो सीन के अंदर मिल जाएगा, सीन का आधा शक्ल होता है जीम के अंदर मिल जाएगा, जीम का भी आधा शक्ल होता है वो दाल के अंदर मिल जाएगा। जिसको ये सारा वर्ड एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा, उसको हम लिखेंगे किस तरीके से, मीम को नीचे से देंगे और ये सीन के लिए 3 शोशा, फिर यहाँ से जीम और यहाँ से दाल। ये क्या हो गया, मस्जिद। ये डेस दे दिए, इसको हम अलग कर दिए, मस्जिद। ये भी वर्ड हम समझे। हम इस वर्ड की तरफ चलते हैं। ये बा काफ टा टा, डबल टा है, जिसको हम टे बोलते हैं, टे टे, लेकिन इसको बोलना है टा। ये टे जो होता है मतलब मजहूल लफ्ज़ होता है, हमको टा बोलना है। बा कब्ज़ेर बिक, टा टाज़ेर टिट, बिक टिट। बिक टिट को हम किस तरीके से मिलाएंगे, यहाँ पे देखें, बा का भी आधा शक्ल होता है, काफ का भी आधा शक्ल होता है, टा का भी आधा शक्ल होता है, और ये टा आखिर में आ गया, तो ये एक दूसरे के अंदर सब सारा वर्ड मिल जाएगा। इसको भी लिखेंगे किस तरीके से, ये देखें, ये यहाँ से बा और यहाँ से काफ के लिए, फिर यहाँ से टा का शोशा, फिर यहाँ से दूसरा टा के लिए, ये टा, ये जो शोशा दिए यहाँ पे, ये टा, ये काफ के लिए, ये यहाँ बा। ये क्या हो गया, बिक टिट। यहाँ पे डेस मार के इसको हम अलग कर देते हैं। ये हो गया बिक टिट, बा काफ ज़ेर बिक, टा टा ज़ेर टिट, बिक टिट। अब हम इस वर्ड की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये खा दाल मीम ता, खा दाल ज़ेर खिद, मीम ता ज़बर मत, खिदमत। खिदमत, किसी का खिदमत कर देना, काम कर देना, किसी का हेल्प कर देना, खिदमत के माने यही होता है। तो इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, दाल के बाद कोई भी वर्ड हो तो दाल के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन दाल से पहले खा है, इसके अंदर हम मिला देंगे। खा दाल ज़ेर खिद, क्यों, ज़बर ज़ेर पेश उर्दू के अंदर नहीं होता है। हम आपको लगा के हम आपको बता रहे हैं, मतलब हिज्जा लगा के आपको बता रहे हैं। मीम ता के अंदर मिल जाएगा, मीम ता ज़बर मत, खिदमत। ये समझ गया आप। अब इसके तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, रा है, अलिफ है, हा है, या है। रा अलिफ हा और ये या, ये क्या हो गया, राही। रा अलिफ ज़बर रा, हा या ज़ेर ही, राही। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, रा अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा, तो रा को हम और अलिफ को अलग, दोनों को अलग अलग, लेकिन हा ये या के अंदर मिल जाएगा। जब हा किसी वर्ड के अंदर मिलता है तो हा का शक्ल ही बदल जाता है। तो अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ से इस तरीके से लेके ये हा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हा के लिए शोशा, और यहाँ से लेके यहाँ तक या के लिए, ये क्या हो गया, राही। अब हम चलते हैं इस वर्ड की तरफ। यहाँ पे देखें 2 लफ्ज़ हैं, यहाँ पे डेस है, डेस मार करके हम 2 लफ्ज़ को अलग किए हैं। ये काफ या, काफ या ज़ेर की को हम कैसे मिलाएंगे, ये काफ यहाँ से या, क्या हो गया, की। ये क्या है, 3 वर्ड है इसके अंदर। बा अलिफ ता, बा अलिफ ज़बर बा, ता साकिन बात। तो बा अलिफ और ये ता अलग, ये क्या हो गया, बात। बा अलिफ ज़बर बा, ता साकिन बात। अब हम चलते हैं इस वर्ड की तरफ। यहाँ भी 3 वर्ड हम लिखे हैं। मीम है, अलिफ है, नून है। मीम अलिफ नून, मीम अलिफ ज़बर मा, नून साकिन मान। इसको हम मिलाएंगे इसे, मीम अलिफ ज़बर मा और ये नून साकिन अलग, मान। अब ये इस वर्ड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 लफ्ज़ हैं। यहाँ पे देखें बीच में डेस मार रखा हूँ, सीन है और बा है। कहीं कहीं मैं आपको 3, 4, 5 वर्ड भी आपको मैं लिख करके समझाया हूँ, कहीं कहीं 2 वर्ड भी मैं इस्तेमाल किया हूँ ताकि आपको समझ में आए। सब, सीन, ये बिल्कुल आसान है, सीन बा ज़बर सब। सीन के अंदर 3 शोशा होता है, 1 2 3, और यहाँ इस तरीके से लिख करके ये सब। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखें 2 वर्ड है, काफ और या। इसको हम किस तरीके से मिलेंगे, ये काफ या ज़बर के। अब यहाँ पे देखें, आइन नून अलिफ या ता।
आइन ज़ेर ई नून अलिज़बर ना या ताज़बर यत इनायत। मैं इस वर्ड को मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, फोकस लाइट का फोकस मार रहा है ना, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ही मैं यहाँ सबको समझाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो के अंदर मैं समझाने की कोशिश किया हूँ वो आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको जो आप कॉपी पे या किसी वर्ड किसी को बुक के ऊपर अगर आप लिखें तो आपको आसानी से लिखना आ जाए ये देख करके। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्त अहबाब में भी शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो लोग भी फ़ायदा हासिल कर सकें। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया को अगर कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं ताकि मैं इस तालीम को मैं बड़े पैमाने पे ले जा सकूं और अच्छा क्वालिटी में देने की कोशिश कर सकूं, क्योंकि अच्छी क्वालिटी नहीं आ सकती है और लोगों तक जो मैं वीडियो पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूं वो नहीं पहुंच पाता क्योंकि क्वालिटी की वजह से। यूट्यूब के ऊपर क्वालिटी ही देखा जाता है और थंबनेल अच्छा दिखा जाता है। वो मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ, मेरे पास कोई लैपटॉप या कैमरा वगैरह नहीं है, तो मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ, इसीलिए क्वालिटी अच्छा नहीं जाता है और लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप लोग कुछ अपने यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया को कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में हम अकाउंट नंबर दे रखे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ आप लोग मदद कर दें ताकि मेरे पास भी अच्छा कैमरा या कोई लैपटॉप आ सके एडिट के लिए और कैमरा शूट के लिए। तो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत है। अगर नहीं भी करेंगे तो मैं फिर भी मोबाइल के सहारे से मैं जारी रखूँगा इस तालीम को। अगर करेंगे तो मुझे कुछ हौसला अफजाई मिलेगा और मैं अच्छी क्वालिटी भी दे सकूँगा और लोगों तक भी वीडियो पहुँचा सकूँगा, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर अच्छा थंबनेल अच्छी क्वालिटी की वीडियो ही पसंद करता है लोग और तभी वायरल होता है। मेरी वीडियो भी वायरल नहीं हो पा रहा है, लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा। आप लोग कोशिश करें कुछ ना कुछ तो मुझे भी मदद मिलेगा, मुझे भी हौसला अफजाई मिलेगा। और आपसे छोटे से गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को दबा करके ऑल ज़रूर कर दें। और मेरे इस वीडियो को मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।